गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 हिंदी मीडियम में पार्ट 1 भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना का आगे का भाग पढ़ेंगे। हमने अभी तक देखा कर्नाटक युद्ध के बारे में। अब आज हम पढ़ेंगे बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना किस प्रकार हुई। अलीवर्दी खां 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। वह योग्य कूटनीतिज्ञ शासक था। वह अंग्रेजों द्वारा की गई कलकत्ता की किलेबंदी को पसंद नहीं करता था। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई। अब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। लेकिन अलीवर्दी खां की जो बड़ी बेटी थी जिसका नाम था घसीटी बेगम, उनका पुत्र शौकतगंज भी नवाब बनना चाहता था और उसे दीवान राजवल्लभ का सहयोग भी प्राप्त था। दूसरी ओर जो अलीवर्दी खां का बहनोई था सेनापति मीर जाफर, वो भी नवाब बनने का सपना देख रहा था और ये सभी अंग्रेजों के संरक्षण में षड्यंत्रों को जन्म दे रहे थे। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों द्वारा की जा रही कलकत्ता की किलेबंदी से अत्यधिक नाराज था। बंगाल में अंग्रेजों द्वारा बिना कर दिए व्यापार किया जा रहा था, जिससे राजकीय खजाने को नुकसान हो रहा था। अंग्रेज नवाब को उचित सम्मान एवं भेंट नहीं देते थे। अंग्रेजों द्वारा की जा रही उकसाने वाली कार्रवाई से नाराज होकर 4 जून 1756 ईस्वी को नवाब ने कासिम बाजार की फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। अब वह कलकत्ता की तरफ बढ़ा और गवर्नर ड्रैग व्यापारियों, महिलाओं और बच्चों के साथ कलकत्ता से भाग गया। 22 जून 1756 ईस्वी को कलकत्ता पर नवाब का अधिकार हो गया। अब आता है अलीनगर की संधि। तो कलकत्ता के पतन का समाचार सुनकर रॉबर्ट क्लाइव चेन्नई से एक सेना लेकर बंगाल पहुंच गया। 1757 ईस्वी में एक छोटी लड़ाई के बाद कलकत्ता पर क्लाइव का अधिकार हो गया और नवाब युद्ध में पराजित हुआ, हार गया। अलीनगर की संधि द्वारा अंग्रेजों की समस्त मांगों को स्वीकार कर लिया गया। प्लासी युद्ध जो कब हुआ था? 1757 में। अलीनगर की संधि द्वारा अंग्रेजों को बंगाल में अनेक सुविधाएं मिल गई थी और वे समस्त बंगाल पर अधिकार करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने तैयारियां भी शुरू कर दी। अब क्लाइव ने क्या किया? फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर अपना अधिकार कर लिया। नवाब कुछ भी नहीं कर सका। नवाब के दुश्मनों को क्लाइव ने अपनी सुरक्षा में ले लिया। क्लाइव ने सेनापति मीर जाफर, रायदुर्लभ, जगत सेठ, अमीरचंद के साथ एक गुप्त समझौता कर लिया, जिसके अनुसार सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाना था। इस षड्यंत्र की रचना के बाद युद्ध का बहाना खोजा जाने लगा और नवाब पर अलीनगर की संधि भंग करने का आरोप लगा दिया गया और आरोप लगते ही क्लाइव को मौका मिल गया और वह सेना सहित मुर्शिदाबाद के लिए चल पड़ा। अब क्या हुआ उसके आगे कि 23 जून 1757 ईस्वी को क्लाइव और नवाब की सेनाओं के बीच कौन सा युद्ध हुआ? प्लासी के मैदान में युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध के नाम से इसे जाना जाता है। ये कहाँ हुआ था? प्लासी के मैदान में। नवाब के सेनापति मीर जाफर, रायदुर्लभ और यार रतीब खां चुपचाप युद्ध का नज़ारा था वो देख रहे थे। नवाब पराजित हुआ, हार गया। उसे मीर जाफर के पुत्र मीर ने मार डाला। सैनिक दृष्टि से प्लासी के युद्ध का कोई महत्व नहीं था, लेकिन इसका असर किस पर पड़ा? राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से युद्ध का महत्व है। बंगाल का नया नवाब मीर जाफर अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गया। जैसा वो कहते थे वो वैसा ही कार्य करता था। बंगाल के राजनीतिक जीवन पर अंग्रेजों का ही अधिकार था। आर्थिक दृष्टि से प्लासी युद्ध के बाद बंगाल की लूट आरंभ हो गई। मीर जाफर ने लगभग 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को दिए और बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार पर अधिकार कर लिया। कंपनी को कलकत्ता के समीप 24 परगना की जमींदारी भी मिल गई और साथ ही कलकत्ता में कंपनी को सिक्के ढालने का अधिकार मिला। इस प्रकार प्लासी के युद्ध ने कंपनी को बंगाल की सत्ता सौंप दी। अब आता है बक्सर का युद्ध। तो प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर कंपनी की कठपुतली के समान शासन करने लगा। नवाब का खजाना कंपनी और उसके कर्मचारी को भेंट और रिश्वत में खाली करने, मतलब क्या करते थे? जो कंपनी और उसके जो कर्मचारी होते थे वो भेंट लेते थे और रिश्वत देने से वो खजाना क्या होता गया? खाली होता गया।
कंपनी की मांग में निरंतर वृद्धि होती जा रही थी, उनका लालच बढ़ता जा रहा था। उसके दलाल किसानों और दस्तकारों को लूट रहे थे। कंपनी कम से कम मूल्य पर दस्तकारों को अपना सामान विक्रय करने के लिए विवश करती थी, मजबूर करती थी। इससे पहले कि नवाब मीर जाफ़र कोई कठोर निर्णय लेता, कंपनी ने उसे क्या कर दिया, गद्दी से ही हटा दिया और अपने दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। यहाँ तक आपको इस पाठ को पढ़ना है।